हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल HK क्लाइमेक्स में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। इससे पहले की जो क्लासेस थी वो पास्ट कंटिन्यूअस, उससे पहले जो था पास्ट इंडेफिनिट, यानी हम एक टेंस के सीक्वेंस में चल रहे हैं। पास्ट परफेक्ट पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में समझ लेते हैं, जिससे सेम पहचान इसकी भी होती है। बस इसमें था जाता है और प्रेजेंट में था नहीं, था के बजाय हाय हो जाता है। जैसे चुका है, चुकी है, चुके थे, सॉरी चुके हैं, ये आते हैं। और इसमें जो था, इसमें जो है चुकी, चुका था, चुकी थी, चुके थे आते हैं। और वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें भी यूज की जाती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें भी सेम इसी तरह। जैसे इसमें देखिए सेंटेंस दो तरीके से बनते हैं। एक होता है जो एक ही कार्य हो और उसी के समाप्त होने का बोध हो। दूसरी जो कंडीशन इसमें होती है, दूसरा जो सेंटेंस बनता है इसमें एक ही साथ दो कार्य हुए हैं। एक पहले हुआ है, एक बाद में हुआ है। एक घटना जो है वो पहले घटित हुई है, दूसरी घटना उसके बाद, उसके तुरंत ही बाद होती है। उसी के बारे में पढ़ना है। पहले हम ये समझ लेते हैं एक घटना के बारे में। जैसे पहले हम इसे देख लेते हैं कि इसकी पहचान क्या होती है। इन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं और इनसे कार्य समाप्त होने का बोध होता है। इस टेंस से भूतकाल में दो घटना के होने का बोध होता है, जिसमें से एक घटना पहले होती दूसरी पहले के तुरंत बाद होती है। जैसे पुलिस के आने से पहले चोर घर से बाहर चला गया था। इसमें देखिएगा, इसमें दो घटनाएं, दो इंसिडेंट इसमें एक ही साथ हो रहे हैं, बशर्ते एक पहले हो रहा है, एक बाद में हो रहा है। पुलिस के आने से पहले पुलिस एक बार आई, दूसरा कंडीशन है चोर घर से बाहर चला गया था। इसे ये दो क्लासेस को जोड़ी गई है, एक प्रिंसिपल क्लास, एक सबऑर्डिनेट क्लास। इसमें यानी दो कार्य एक ही साथ हो रहे हैं, एक पहले और एक बाद में। इसे हम पहले हम ये देख लेते हैं कि एक कार्य अगर हो रहा है तो उसे कैसे ट्रांसलेट करते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं। वह पढ़ा चुका था, या वह जा चुका था, वे जा चुके थे। जब इसे ट्रांसलेट करते हैं, जैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं, सेम इसी तरह कर दीजिए। वह के लिए ही, था है तो हैड, सॉरी पढ़ा है ना, ही हैड रीड, यानी ये सब्जेक्ट हो गया, ये हैड हो गया, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। इसमें भी देख लीजिए, वे के लिए दे हो जाएगा, दे हैड गॉन, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हैड या हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये इसी तरह हम ट्रांसलेट करते हैं। ये था एक घटना के घटित होने का भाव। अगर इसी के साथ दो घटनाएं घटित होती हैं, ये इसमें देखिए इसके सेंटेंस बहुत लंबे होते हैं। इसमें एक ही तरह के क्वेश्चन नहीं बनते, इसमें बहुत तरह के क्वेश्चन बनते हैं। जो बेसिक पहचान होती है, जो बेसिक क्वेश्चन बनते हैं, मैं उस पर काम करा दूँ। इसे आप नोट कर लीजिए, फिर भी अगला एक ही साथ दो घटनाएँ कैसे घटित होती हैं उसके बारे में बताते चलें।
चलिए अभी ये ट्रांसलेट करते हैं। इसमें देखिएगा, इसके ट्रांसलेट करने के नियम जो होते हैं तो बहुत ज़्यादा, लेकिन बस हम एक चीज़ समझते चलें। इसमें दो ही चीज़ें होंगी, पुलिस के आने से पहले चोर घर से बाहर चला गया था या पुलिस के आने के पश्चात चोर घर से बाहर चला, यानी दो ही चीज़ें हैं, एक पहले एक बाद में। ओके, अब जब हम इसे ट्रांसलेट करते हैं, ज़्यादा रूल्स नहीं, बस आप इतना समझिएगा, जो घटना पहले घटित होगी, जो इंसिडेंट पहले घटित होगा उसे हम कर लेते हैं पास्ट परफेक्ट में, जो घटना बाद में घटित होगी उसे कर लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। कैसे, वो देखिए आप। जैसे हम पहले कंजक्शन बिफोर लिख लेते हैं। इससे आप लिखिएगा पास्ट परफेक्ट में, इससे आप लिख लीजिएगा पास्ट इंडेफिनिट। ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बस आप यूँ समझिएगा, बिफोर से पहले जो क्लास होगी वो पास्ट परफेक्ट में होगी, बिफोर के बाद वाली जो क्लास होगी पास्ट इंडेफिनिट में होगी। ठीक है। दूसरा होता है आफ्टर। आफ्टर जस्ट इसी का उल्टा होता है, पास्ट इंडेफिनिट, और ये पास्ट परफेक्ट। ओके, अब हम एग्जाम्पल को हल करते हैं। जैसे पुलिस के आने से पहले चोर घर से बाहर चला गया था। आप एकदम जो एग्जाम्पल दिए गए हैं या अन्य एग्जाम्पल भी आप ले लीजिएगा, बस सेम इसी तरह आप करते जाइएगा। आप बिफोर से पहले की जो क्लास होगी वो पास्ट परफेक्ट, यानी जो कार्य पहले समाप्त होगा उसे पास्ट परफेक्ट में, जो कार्य बाद में समाप्त होगा उसे पास्ट इंडेफिनिट में। और आफ्टर से जब हम जोड़ेंगे, जो कार्य पहले समाप्त होगा, आफ्टर के बाद लिखिएगा, जो कार्य उसके बाद हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट में, आफ्टर से पहले। ओके, यानी जैसे चोर के आने से पहले चोर घर से बाहर चला गया था, चोर पहले गया है, ठीक है ना, चोर जो है वो घर से, देखिएगा, पुलिस के आने से पहले, यानी पुलिस बाद में आई है, बल्कि चोर पहले घर से बाहर निकल गया था। इसका मतलब ये है, ये चोर घर से बाहर चला, ये वाली जो क्लास है ये हम करेंगे किसमें, पास्ट परफेक्ट में। पहले की है आप बिफोर लगाइएगा, यहाँ पे देखिए कि पहले है कि बाद है, उसी के आधार पर ये चेंज कर दीजिएगा आसानी से। देखिए कैसे, चोर घर से बाहर चला गया था, द थीप, THI, द थीप। परफेक्ट में क्या होता है, हैड, चला गया था गॉन, आउट, बाहर, आउट ऑफ हाउस। अब लगाइए बिफोर, पास्ट इंडेफिनिट, पुलिस के आने से पहले, द पुलिस केम। इसे एक बार देख लीजिए, फिर मैं बता रहा हूँ। पहला काम हम नोटिस कहाँ करेंगे, जो कार्य पहले समाप्त हुआ है उसे करेंगे पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट का ये वाला जो क्लास है, यहाँ से यहाँ तक दूसरी क्लास है, यहाँ से लेकर दा से लेकर कैम तक। ओके, हमने इसमें कंजक्शन के तौर पे बिफोर जोड़ा है, क्योंकि पहले का सेंस दे रहा तो बिफोर ही जोड़ेंगे। अब ये देखिए है पास्ट परफेक्ट में, ये है पास्ट इंडेफिनिट। जिसे पास्ट इंडेफिनिट हम ये जानते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है, सेकंड फॉर्म है ये आप नोट कर लीजिएगा।
जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं आप कॉपी पेन लेके बैठा करिए, ताकि आप प्रैक्टिस करने में कोई दिक्कत ना हो। इसे एक कंप्लीट नोट के तौर पे लिखते जाइएगा, रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना होगी। इसे आप नोट कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के माध्यम से कुछ और बता देता हूँ। चलिए कुछ और एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं। जिससे तुम्हारे स्कूल पहुँचने से पहले चपरासी घंटी बजा चुका था। जब हम इसे ट्रांसलेट करेंगे तो हम ये पहले देखेंगे इसमें कौन सा, ये पहले है, ठीक है ना, ये बाद में है। इसका मतलब ये बिफोर लगेगा। यहाँ पे बिफोर लगने का मतलब है इससे जो पहले वाली क्लास होगी वो पास्ट परफेक्ट में होगी। चपरासी घंटी बजा चुका था। द प्यून हैड, घंटी बजाने का रिंग होता है, रिंग, रैंग, रंग, RUNG, हैड रंग, बेल, द बेल, घंटी बजा चुका था। बिफोर, पहले के लिए कंजक्शन में लगा दिया, बिफोर पहुंचने, यू रीच्ड। इसी का हमने उल्टा कर लिया, तुम्हारे स्कूल पहुंचने के बाद, यानी ये पहले लगा था, इसमें बाद कर दिए हैं, इसी का जस्ट उल्टा हो गया। अब देखिएगा ये बाद है तो इसका मतलब ये आफ्टर लगा। आफ्टर से पहले जो क्लास होती है वो क्या होती है, पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट मतलब जो कार्य बाद में समाप्त हुआ होगा। चपरासी ने घंटी बजाया था, ये पहुँच। अब हम इसे ट्रांसलेट करेंगे, तुम्हारे स्कूल पहुँचने के बाद चपरासी ने घंटी बजाया था। जब इसे ट्रांसलेट करेंगे क्या इसमें, ये बाद है आफ्टर। आफ्टर का मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट होगा। पास्ट इंडेफिनिट यानी जो कार्य बाद में समाप्त हुआ होगा। तुम्हारे पहुंचने के बाद, ये पहले काम हुआ है, चपरासी ने घंटी बाद में बजाया है। ये पास्ट इंडेफिनिट आफ्टर है तो पास्ट इंडेफिनिट पहले होगा। जैसे हाँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पास्ट इंडेफिनिट, फिर उसके बाद आफ्टर, फिर पास्ट परफेक्ट। ठीक है, इसे चेंज करिए। पास्ट इंडेफिनिट में यानी जो कार्य बाद में समाप्त हो। चपरासी ने घंटी बजाया था। द प्यून रिंग, रैंग आफ्टर, अरे रिंग, बेल तो लिख दें, रैंग द बेल आफ्टर। तुम्हारे स्कूल में यू हैड reached to स्कूल, यहाँ पे स्कूल छोड़ के था, reached to स्कूल। यानी हमने इसमें क्या क्या देखा है, 2-3 एग्जाम्पल के माध्यम से हमने ये देखा है। आफ्टर है तो आफ्टर से पहले पास्ट इंडेफिनिट कर दीजिएगा। आफ्टर के बाद तुरंत पास्ट परफेक्ट। बिफोर है, बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट कर दीजिएगा। और इसमें ज़्यादा कुछ सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं है। जैसे अब इसी के तुरंत बाद हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी चली गई थी। तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी चली गई थी।
ये पहले है, जब भी हम इसे ट्रांसलेट करेंगे ये देखेंगे पहले, ठीक है ना। रेलगाड़ी चली गई थी, रेलगाड़ी चली गई थी, पहला काम कौन सा हो रहा है इसमें, रेलगाड़ी चले जाने, रेलगाड़ी चली गई थी, ये पहला काम हो रहा है। दूसरी, उसके बाद जो घटना घट रही है वो इसके तब रेलगाड़ी जाने के बाद ये पहुंच रहा है, ठीक है ना। हम करेंगे क्या, रेलगाड़ी चली गई थी, इस पहले इसे ट्रांसलेट कर लें। द ट्रेन हैड, जो कार्य पहले समाप्त होता है उसे पास्ट परफेक्ट में, द ट्रेन हैड गॉन। अब पहले के लिए बिफोर, यू के, तुम्हारे के लिए यू, बिफोर के बाद वाली जो क्लॉज होगी, बिफोर के बाद वाला जो सेंटेंस होगा वो किस में होगा, पास्ट इंडिफिनिट में। यू रीच्ड द स्टेशन, रीच्ड टू स्टेशन, रीच टू स्टेशन, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसी के बाद इस बाद वाला कर लेते हैं। तुम्हारे स्टेशन पहुंचने के बाद, तुम्हारे स्टेशन पहुंचने के बाद रेलगाड़ी चली गई थी। ओके, देखिए बाद है तो ये आफ्टर लगे, आफ्टर का मतलब जो पास्ट इंडिफिनिट में होगा, जो पास्ट इंडिफिनिट में जो कार्य बाद में समाप्त होगा तुम्हारे स्टेशन पहुंचने के बाद रेलगाड़ी चली गई थी, रेलगाड़ी यानी रेलगाड़ी बाद में गई है, ठीक है ना। ये पहुंचा पहले है, रेलगाड़ी पहुंचने से पहले ये पहुंच चुका था। हम क्या किसे ट्रांसलेट करेंगे, रेलगाड़ी के पहले, द ट्रेन पास्ट इंडिफिनिट में, द ट्रेन वेंट आफ्टर you had reached to स्टेशन। इसी तरह हम इसे ट्रांसलेट करते हैं। अब हम देखेंगे निगेटिव वाला सेंटेंस। हेलो, अब हम देख लेते हैं इसी के साथ नेगेटिव सेंटेंस का कैसे इसे नकारात्मक किया जाता है। पॉजिटिव तो हमने सीख लिया, अब देखेंगे हम नकारात्मक। जैसे इसमें दिया गया है, तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी नहीं गई थी। आप पहला काम करिएगा, ये पहले यानी कंजक्शन के आधार पे आप तय करिए। कंजक्शन देख लेंगे हम, पहले है, पहले का मतलब बिफोर लगेगा, रेलगाड़ी नहीं गई थी। आप इसे पहले वाली जो क्लास होती है वो पास्ट परफेक्ट में होती है, बिफोर से पहले जो क्लास होगी वो पास्ट परफेक्ट में, उसके बाद वाली जो होगी क्लास वो हमेशा होगी पास्ट इंडिफिनिट में। इसे चेंज करिए। और नकारात्मक किसमें दिया गया है, रेलगाड़ी नहीं गई थी, तो इसे ट्रांसलेट कर लीजिए, द ट्रेन हैड नॉट गॉन बिफोर तुम्हारे यू पहुंचने से पहले यू रीच्ड टू स्टेशन। जिसे पिताजी के जाने के बाद डॉक्टर साहब नहीं आए थे। देखिए ये बाद है, ठीक है। बाद से इसका मतलब ये यहाँ पे आफ्टर लगेगा। आफ्टर से पहले वाली क्लास पास्ट इंडिफिनिट में, पास्ट इंडिफिनिट में डॉक्टर साहब नहीं आए थे। इसे कर लीजिए, द डॉक्टर
डिड नॉट कम आफ्टर, पिताजी की जाने में, फादर गो हैड, फादर हैड गॉन। ये ऐसे ही इसे चेंज करते रहिएगा। अब इसमें हमने क्या क्या बेसिक चीज़ें बता दी एक बार फिर से, पढ़ के बाद सुना दी। तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी नहीं गई थी। द ट्रेन हैड नॉट गॉन बिफोर यू, यानी बिफोर से पहले वाली जो क्लास है ये पास्ट परफेक्ट में, बिफोर के बाद वाली जो क्लास है ये पास्ट इंडिफिनिट में, ये आफ्टर लिखा गया, आफ्टर से पहले वाली जो क्लास है वो पास्ट इंडिफिनिट में, आफ्टर के बाद वाली जो क्लास है वो पास्ट परफेक्ट में। और जहाँ पे नकारात्मक दिया रहेगा, जैसे डॉक्टर साहब नहीं आए तो डॉक्टर साहब नहीं आए, ट्रेन नहीं गई थी, रेलगाड़ी नहीं गई थी, रेलगाड़ी नहीं गई थी, उसी में हम नकारात्मक लगाएंगे। ये अब हम देख लेते हैं इसी के साथ इंट्रोगेटिव वाला। अब इसी का हम इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। जैसे क्या सूर्य छिपने से पहले आपने अपना कार्य कर लिया था। जब हम इसे ट्रांसलेट करेंगे, पहले लिखा है, पहले वाली जो क्लास होती है वो पास्ट परफेक्ट में होती है। पास्ट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव कैसे होगा? हैड अपना कार्य, हैड यू डन यूवर वर्क बिफोर, पहले के लिए, बिफोर द सन सेट, ये इसका हो गया। जब दूसरा, क्या डॉक्टर साहब के जाने के बाद रोगी मर गया था, ये आफ्टर लगे, आफ्टर मतलब कि पास्ट इंडिफिनिट होता है। पास्ट इंडिफिनिट कौन से है? यानी जो कार्य बाद में हुआ होगा। रोगी मर गया था, डॉक्टर साहब के जाने के बाद, रोगी पहले डॉक्टर के जाने के बाद, डॉक्टर साहब पहले पहुंच चुके थे, रोगी बाद में मरा, तो रोगी वाला पहले हम कर लेंगे। क्या है? तो डिड हो जाएगा। पास्ट इंडिफिनिट में डिड द पेशेंट, PATIENT, पेशेंट, डिड द पेशेंट डाई आफ्टर द डॉक्टर had gone। अब ये सेकंड टाइप वाला है, जो बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है। तुम्हारे सोने से पहले मुकेश यहाँ क्यों आया था? क्यों के लिए देखेंगे हम। पहले में होता क्या है? बिफोर लगता है। बिफोर से पहले वाली जो क्लास होती है वो पास्ट परफेक्ट में होती है। पास्ट परफेक्ट का क्या होता है? व्हाई हैड, फिर सब्जेक्ट व्हाई हैड मुकेश यहाँ आया था। कम केम कम, मुकेश कम हेयर, यहाँ पहले बिफोर। तुम्हारे सोने से पहले, यू, वह पास्ट इंडिफिनिट होगा। पास्ट इंडिफिनिट स्लीप, स्लेप्ट हो जाएगा, यू स्लेप्ट। ओके। अब देखिएगा, अगर नकारात्मक इसी के साथ नकारात्मक भी आ जाता है तो जिसमें क्वेश्चन वर्ड वाला रहेगा उसी के साथ नकारात्मक कर दीजिएगा। जैसे हम कर देते हैं, तुम्हारे सोने से पहले मुकेश यहाँ क्यों नहीं आया था? तुम्हारे सोने से पहले मुकेश यहाँ क्यों नहीं आया था? इसमें देखिए क्वेश्चन
इंट्रोगेटिव के साथ साथ निगेटिव भी हम करेंगे क्या, सेम जैसे हम इंट्रोगेटिव करते आए हैं सेम उसी तरह करते रहें। व्हाई हैड मुकेश नॉट कम हेयर बिफोर यू स्लेप्ट। ये फर्स्ट टाइप है यस नो टाइप वाला, ये है सेकंड टाइप WH वाला, और इसी के सेक्वेंस पे एक इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों एक ही साथ हैं। इसी के साथ से दोस्तों समाप्त करते हैं। थैंक यू।